हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के आईटीआर फाइलिंग में हम आईटीआर 4 रिटर्न फाइल करने को क्या रूल्स हैं, क्या डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती है, किन केसेस में आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं, वो सभी डिटेल्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आईटीआर 4 रिटर्न फाइल, जो कि सुगम के नाम से भी जाना जाता है, ये जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के लिए ये स्पेसिफिकली बनाया गया है, उन्हीं के लिए है, ड्राफ्टेड है। जो लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो सिर्फ सेल्स लेजर को मेंटेन रखते हैं, या जो लोग फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं उनके लिए, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं उनके लिए, इन सभी केसेस में हमको आईटीआर 4 रिटर्न फाइल करने होते हैं। इंडिविजुअल्स हु आर ड्रॉइंग अ सैलरी एज वेल एज अर्निंग एडिशनल इनकम फ्रॉम फ्रीलांसिंग एक्टिविटी और पार्ट टाइम बिजनेस ऑल्सो नीड टू फाइल आईटीआर 4। फर्दरमोर, इंडिविजुअल्स हु मेक प्रॉफिट थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शंस फॉरेक्स नीड टू फाइल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। वो भी इस पर्टिकुलर फॉर्म को देख सकते हैं, कर सकते हैं फाइल। जिस प्रकार से उनकी इनकम ट्रीट की जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ये फॉर्म सिलेक्शन देना है, करना है, जिसमें कि सेक्शन 44 AD जो कि स्मॉल बिजनेस है, इनका टर्नओवर 2 CR से बिलो है, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आईटीआर 4 को। रिवाइज लिमिट जो कि चेंज होके 3 CR हो गई है करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली। एंड एज पर 44 ADA जो कि प्रोफेशन के लिए होता है, उनकी लिमिट 50 लाख जो कि अब चेंज होकर 75 लाख भी रिवाइज होके हुई है। ये जो रिवाइज लिमिट है वो उनके लिए है जिनका कि कैश ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में 5% से ज़्यादा ना होता हो, उनके लिए ये लिमिट रिवाइज लिमिट कर दी गई हैं। क्योंकि बिजनेस हम ऑनलाइन बैंकिंग मोड के थ्रू, अकाउंट पे के थ्रू करते हैं और कैश मोड में भी करते हैं। इन सभी केसेस में आपको रिक्वायर्ड है। इसमें देखने वाली बात होती है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है बिलो 6% नहीं होना चाहिए। नॉट बिलो 6%। जब हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हमारा है, एंड फॉर 8% से बिलो नहीं होना चाहिए इन कैश मोड अगर हमारा ट्रांजैक्शन है। अदरवाइज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट अपना ऑडिट कराना होगा अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज इससे या इनकम डिक्लेरेशन इससे कम है तो। एंड फॉर प्रोफेशनल नॉट बिलो 50% इनकम ऑफ टर्नओवर अमाउंट, है ना। इन सभी केसेस में हमको आईटीआर 4 फाइल करना है। आज हम आईटीआर 4 देखने वाले हैं और यहाँ पे आपको फाइल नाउ से अपना प्रोसेस शुरू करना है ऑनलाइन मोड के थ्रू फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर। देन कंटिन्यू। यहाँ अगर आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है अपने रिटर्न फाइलिंग में तो रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। और या फिर नए सिरे से अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू, देन सिलेक्शन ऑफ फॉर्म। यहाँ पे आपको फॉर्म कब आपको आईटीआर 4 फाइल करना है उसकी जानकारी दी गई है। देन प्रोसीड। प्रोसीड के साथ ही आप यहाँ से स्टार्टेड कर सकते हैं। यहाँ अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा की अगर इनकम है तो आपको सिलेक्शन करना है। प्रीफिल डेटा की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसको ओके करने के साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम की जानकारी,
बिजनेस के केस में डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्टेड इनकम की जानकारी, डिडक्शंस की जानकारी, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। ITR 1 और 4 में एक डिफरेंस आता है जो कि बिजनेस इनकम को लेके ही है। यहाँ बिजनेस इनकम की जानकारी आपको देनी होती है मैंडेटरीली, एंड डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्पशन की जानकारी यहाँ पे देनी होगी आपको। हम शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। यहाँ पे प्रोफाइल होने के साथ कॉन्टैक्ट अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं आप। यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सिलेक्शन करना है, बिजनेस के केस में ये अदर्स करना है, फाइलिंग सिलेक्शन। यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में रहना चाह रहे हैं आपको नो सेलेक्ट करके आगे मूव करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में मूव करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यस करके आगे करना है। यस विद इन ड्यू डेट। इसमें आपको 10 IEA फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि 10 IEA फॉर्म किन कंडीशन में रिक्वायर्ड होता है। यहाँ अगर चूँकि हमारे केस में हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो हमको यस करना है, अदरवाइज नो करके हम आगे प्रोसीड कर सकते थे अगर न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहेंगे तो। यहाँ हम यस करते हैं और यहाँ पे जब हमने फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा जनरेट हुआ है। हम एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें 10 IEA का यहाँ करने के साथ ही उसकी डेट जिस पे हमने फाइल किया, और आगे रिप्रेजेंटेटिव असेसी के द्वारा अगर रिटर्न फाइल हो रहा है तो यस, अदरवाइज नो। बैंक अकाउंट, एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट आपका अपडेट होना चाहिए, या जितने भी बैंक अकाउंट से आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे, और वैलिडेटेड होने चाहिए फॉर रिफंड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो। यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम की जानकारी आपको देनी है। बिजनेस के साथ ही अगर आपसे सैलरी का भी इनकम है तो वहाँ आपको इन केसेस में अगर आपने चूँकि ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है तो ये क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजाइम में सिलेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सो एज पर सैलरी के अकॉर्डिंगली है आपका यहाँ एग्जम्पशन क्लेम करेंगे आप, अदरवाइज स्किप कर देंगे क्वेश्चन को। यहाँ बिजनेस इनकम के साथ ही अगर आपसे सैलरी इनकम भी अर्न हो रही है, आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है, या आपको वहाँ इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में या अदर केस में, तो आपसे रिलेटेड है, अदरवाइज ये फिल अप करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सैलरी के केस में हमने ITR 1 में ऑलरेडी देख रखे हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी हमने वहाँ चेक किया था, और अदर सोर्स इनकम को भी हमने वहाँ देखे थे कि कैसे हमको डेटा फीड करना होता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को हम देखने वाले हैं। इन सभी जानकारी को देखते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने AIS जो है वो अच्छे से देख लिया हो, जिसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी जो है आपके सामने होती है। यहाँ पे आपको बिजनेस रिसिप्ट्स एंड हमको सेल ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड जानकारी आ रही है। ITR फॉर्म का कैसे सिलेक्शन किया जाता है ITR 1, 2, 3 या 4 में फॉर इंडिविजुअल पर्सन, उसको हम हमारे सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम बिजनेस इनकम के थ्रू हम ITR 4 फाइल करना चाह रहे हैं तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास GST टर्नओवर या GST रजिस्ट्रेशन है तो उसके टर्नओवर की वर्किंग आपने ऑलरेडी अकाउंटिंग के थ्रू आपकी हो जानी चाहिए, आपके पोर्टल के थ्रू, GST पोर्टल के थ्रू। यहाँ आपको बिजनेस नेम, बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में प्रोफेशन का एक नेम, एंड गुड्स कैरेज के केस में गुड्स कैरेज से रिलेटेड बिजनेस नेम। हम बिजनेस को देखने वाले हैं। बिजनेस का कोड आपको यहाँ देना है कि आप किससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड आपका होलसेल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, जिससे भी रिलेटेड है आपको सिलेक्शन करना है। आपको सिलेक्शन में नहीं दिख रहा तो अदर प्रोडक्ट्स करके आप होलसेल या रिटेल या जिसमें भी है आप यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। ऐड करने के साथ ही आप प्रोसीड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है
44AD सेक्शन में जो लोग रिटर्न अपना फाइल करना चाहते हैं, दोज हु आर नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर रिसिप्ट्स की जानकारी देना है पार्ट ए एंड बी के थ्रू। यहाँ ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा आपका, ए और बी में आपको अमाउंट फीड करना है। एंड पार्ट ये जो E2 वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको अपनी इनकम शो करनी है। यहाँ अकाउंट पे के थ्रू आपको अपने टर्नओवर की जानकारी देनी है, यहाँ कैश मोड के थ्रू आपको टर्नओवर की जानकारी देनी है। सो हमारे केस में हम एक अमाउंट जो है हमसे रिलेटेड है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे रिसिप्ट कैश मोड के थ्रू। अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको ये देनी है जानकारी, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका टोटल टर्नओवर जो कि लिमिटेड टू ₹2 CR से बिलो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एंड इन सम केसेस 3 CR से रिलेटेड कम भी हो सकता है, तब भी आप 44AD फाइल कर सकते हैं अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन ओवरऑल टर्नओवर का 5% से कम हो तो। यहाँ पे आप प्रेजेंटिव इनकम आपको डिक्लेयर करना है। अकाउंट पे के केस में अबव 6% एंड रिसिप्ट इन कैश मोड के थ्रू अबव 8% डिक्लेरेशन ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैश मोड में होने के साथ आप आगे यहाँ पे ऐड करना है आपको। प्रोफेशन के केस में आपको प्रोफेशन की जानकारी देनी होगी। इनकम से रिलेटेड जानकारी होने के बाद आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्टेड इनकम की जानकारी भी आपको देनी होती है बिजनेस के केस में। यहाँ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस जो कि आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपके पास GST में एनरोलमेंट है तो आपको GST से रिलेटेड डिटेल्स ऐड करनी होगी, जहाँ की आपको GST नंबर और एज पर GST रिटर्न फाइल जो आपने किया है उसके तहत आपको अपना टर्नओवर देना है। नहीं रिलेटेड है तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस एंड एग्जम्प्टेड इनकम, अगर एग्रीकल्चर इनकम है बिलो 5000 तभी आपसे रिलेटेड है। एग्जम्प्टेड इनकम या अदर एग्जम्पशन इनकम जिस पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब देना है। यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको मेंबर्स कैपिटल अकाउंट की अमाउंट, सिक्योर्ड लोन्स अगर है आपसे रिलेटेड, अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस या क्रेडिटर्स अमाउंट, लायबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, डेटर्स की जानकारी, बैंक बैलेंस, बैलेंस विद बैंक्स ऑन 31 मार्च, कैश इन हैंड बैलेंस, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट्स की जानकारी आपको देनी है, जिसमें कि आपको ये जो रेड मार्क है वो मैंडेटली ही देनी पड़ेगी आपको। क्रेडिटर्स, इसके लिए आपके पास वर्किंग होनी चाहिए कि आपके क्रेडिटर्स जो पेमेंट करने हैं आपके पास जानकारी नहीं है या क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे इसको 0 कर सकते हैं। इन्वेंट्री, आपके पास जो जानकारी है वो देनी है, जो डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली। हमारे पास जो डेटा है हमने उसके अकॉर्डिंगली दिया है। डेटर्स की जानकारी हमसे रिलेटेड नहीं है, कैश इन हैंड नहीं है, एंड ऐसी सभी जानकारी देने के साथ आपको इसे ऐड कर लेना है। एंड कंफर्म के साथ ही आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपसे अगर डिडक्शन, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम में ऑप्ट किया है आप डिडक्शन यहाँ क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शंस क्या होते हैं उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि डोनेशन से रिलेटेड डिडक्शन, रेंट से रिलेटेड आपका क्लेम, ATC जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रेन, वो सब क्लेम कर सकते हैं अगर आपसे अमाउंट रिलेटेड है तो। अदरवाइज आपको नो रखना है। जो भी आपसे रिलेटेड डिडक्शन है आप उसको क्लेम करेंगे।
इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जो आपने एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है। देन सभी डिडक्शंस होने के साथ कंफर्म। यहाँ पे आपके टैक्स पेड की जानकारी जो कि आपके AIS एंड AS से आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप अपना AS चेक करके जो भी आपका टैक्स डिडक्शन हुआ है उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। एंड उसके बाद ही आपको यहाँ कंफर्म करना है। ऑटोमेटिकली हमारा अमाउंट जो भी रिलेटेड है हमारे TDS से रिलेटेड, अदर देन सैलरी से रिलेटेड है, वहाँ शो कर रहा है। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकम है वो ऑफ़र किया हो कि किस सोर्स ऑफ उसमें आप इसको ऑफ़र करना चाहते हैं। हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो हमने इसको वैसा सिलेक्शन किया है जो हमको इनकम जो रिसीव हुआ है। उसके बाद हम प्रोसीड जरूर करें। देन कंफर्म होने के साथ ही एडवांस टैक्स अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पे किया है तो टैक्स लायबिलिटी जो कि सिस्टम कैलकुलेटेड होती है एज पर जो भी आपने इनकम या डिडक्शंस आपने एंटर किए हुए हैं। हमारा ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शंस होने के बाद हमारा टोटल टैक्स एंड आफ्टर रिबेट हमको कोई टैक्स पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम आगे इसको कंफर्म करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड के साथ ही देखना होगा कि आपका एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ ₹0 या अगर टैक्स का पेमेंट होगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ प्रीव्यू रिटर्न के साथ आप प्रोसीड करेंगे। सिलेक्शन एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू। आपको प्रीव्यू फॉर्म देखना है और देखने के साथ ही कंफर्मेशन होने के बाद आपकी जानकारी आप यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट करें। वैलिडेशन सक्सेसफुली है। यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करें आप और अपने रिटर्न को आधार OTP के थ्रू यहाँ से हम फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सबमिट के साथ ही हमारा रिसिप्ट जो है हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा ITR 4 का रिसिप्ट है। एक्नॉलेजमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ITR 4 एंड योर टोटल इनकम एंड वट एवर टैक्सेस यू हैव बीन पेड और एनी रिफंड अमाउंट इफ कैलकुलेटेड। हमारा रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस हमने देखा ITR 4 से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।